प्रोग्रामिंग सुनने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे ये कोई रहस्यमयी कला है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं, जैसे कोई सीक्रेट लैंग्वेज जो सिर्फ जीनियसेस ही समझ सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रोग्रामिंग एक ऐसी भाषा है जिसे कोई भी सीख सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्रोग्रामिंग जादू की तरह है तो हाँ, ये सच है। प्रोग्रामिंग में भी वही जादू है जो एक जादूगर के पास होता है। जैसे कोई जादूगर अपने जादू से कुछ भी कर सकता है, वैसे ही प्रोग्रामर्स कोड्स की मदद से कंप्यूटर्स को कमांड देते हैं। वो वेबसाइट्स बनाते हैं, एप्स बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं और भी बहुत कुछ। हर एक चीज जो आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर देखते हैं वो किसी न किसी प्रोग्रामर की मेहनत का नतीजा है। अपने फेवरेट मोबाइल गेम के बारे में सोचो। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे बनता है? हर स्वाइप, जंप और पॉइंट जो स्कोर होता है वो सब प्रोग्रामर्स द्वारा लिखे गए कोड से कंट्रोल होता है। ये कोड्स ही उस गेम को जीवंत बनाते हैं। या फिर मूवीज में दिखाए जाने वाले अमेजिंग स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में सोचो। वो सब भी प्रोग्रामिंग का ही कमाल है। उनमें से ज्यादातर को प्रोग्रामिंग की मदद से ही जिंदा किया जाता है। हर एक विजुअल इफेक्ट, हर एक एनिमेशन, सब कुछ कोड्स के जरिए ही होता है। प्रोग्रामिंग बेसिकली आपके आइडियाज को हकीकत में बदलने का तरीका है कोड्स की मदद से। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, क्रिएटिविटी होती है और टीम वर्क भी, और कुछ नया बनाने का मौका मिलता है। ये एक ऐसा फील्ड है जहां आप अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, कोई भी कोड करना सीख सकता है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों। कोडिंग सीखना कभी भी मुश्किल नहीं होता। तो चलिए अब बात करते हैं जावा के बारे में, एक पॉपुलर और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि कोडिंग की दुनिया का स्विस आर्मी नाइफ है। स्विस आर्मी नाइफ क्यों? क्योंकि जावा बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। उस मल्टी फंक्शनल टूल की तरह जावा का इस्तेमाल भी कई तरह के एप्लीकेशंस बनाने के लिए किया जा सकता है। आपके फोन में मौजूद एंड्रॉइड ऐप से लेकर कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस तक दुनिया भर के लाखों डिवाइसेस और सिस्टम्स जावा से चलते हैं। गूगल, Amazon और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनीज भी अपने प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए जावा का इस्तेमाल करती हैं। ये लैंग्वेज अपनी रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और बहुत सारा डेटा हैंडल करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। जरा सोचिए कि आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ही अलग भाषा बोलता है। आपको एक दूसरे को समझने के लिए किसी चीज की जरूरत तो होगी, है ना? यहीं पर सिंटैक्स काम आता है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में सिंटैक्स कुछ रूल्स का सेट होता है जो बताता है कि कंप्यूटर को समझ आने वाले कोड्स कैसे लिखने हैं। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रामर होता है। किसी भी लैंग्वेज की तरह जावा का भी अपना यूनिक सिंटैक्स होता है। परेशान मत होइए, अभी हम कॉम्प्लेक्स रूल्स में नहीं जाएंगे। बस आपको यह समझना है कि सही तरह से काम करने वाले कोड्स लिखने के लिए सिंटैक्स बहुत जरूरी होता है। अगर आपने सिंटैक्स में गलती कर दी तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा और उसे समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। चलिए अब बात करते हैं डेटा के बारे में, वो जानकारी जो कंप्यूटर्स प्रोसेस करते हैं। डेटा हमारे चारों ओर है और इसे समझना बहुत जरूरी है। डेटा कई फॉर्म्स में आता है, जैसे कि नंबर्स, टेक्स्ट या ट्रू फॉल्स वैल्यूज। ये अलग अलग फॉर्म्स हमें अलग अलग तरीकों से जानकारी प्रदान करते हैं। जावा इन अलग अलग टाइप्स के डेटा को सही तरीके से हैंडल करने के लिए डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करता है। ये डेटा टाइप्स जावा को बताते हैं कि किस तरह का डेटा किस तरह से मैनेज करना है। डेटा टाइप्स को ऐसे कंटेनर समझो जिन पर अलग अलग लेबल्स लगे होते हैं। ये लेबल्स हमें बताते हैं कि कंटेनर में किस तरह का डेटा रखा जा सकता है और उसे कैसे प्रोसेस किया जाएगा। हर लेबल जावा को बताता है कि कंटेनर में किस तरह का डेटा रखा जा सकता है। ये लेबल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये डेटा की इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। जैसे होल नंबर्स यानी कि 10, 25 या 100 जैसे नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम INT डेटा टाइप का यूज करते हैं। ये डेटा टाइप हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने में मदद करता है। टेक्स्ट स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं। स्ट्रिंग्स हमें टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को मैनेज करने की सुविधा देते हैं। तो अगर आपको अपना नाम जॉन डो स्टोर करना है तो आप स्ट्रिंग का यूज करेंगे। ये डेटा टाइप हमें कैरेक्टर्स और वर्ड्स को स्टोर करने की अनुमति देता है। फिर आता है बूलियन डेटा टाइप जो सिर्फ 2 वैल्यूज स्टोर कर सकता है, ट्रू या फॉल्स। ये डेटा टाइप डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में बहुत उपयोगी होता है। ये एक स्विच की तरह होता है जो या तो ऑन होता है या ऑफ। बूलियन वैल्यूज हमें लॉजिकल ऑपरेशंस को सरल
और प्रभावी तरीके से मैनेज करने में मदद करती हैं। सेक्शन 5 वेरिएबल्स, आपके डिजिटल कंटेनर्स। अब जब हम डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं तो चलिए बात करते हैं कि हम असल में अपने जावा प्रोग्राम्स में डेटा को कैसे स्टोर करते हैं। यहां वेरिएबल्स का काम शुरू होता है। वेरिएबल्स कंटेनर्स की तरह होते हैं जो हमारे डेटा को होल्ड करते हैं। वेरिएबल को एक लेबल्ड बॉक्स की तरह समझो। हम उस बॉक्स को एक नाम देते हैं, वेरिएबल नेम, और बताते हैं कि उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, डेटा टाइप। जैसे हम किसी की एज स्टोर करने के लिए एज नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसका डेटा टाइप एम्प्टी होगा। हम अपने वेरिएबल में डेटा डाल सकते हैं, डेटा चेंज कर सकते हैं या जब चाहें डेटा को वापस ले सकते हैं। वेरिएबल्स हमारे प्रोग्राम के डेटा के लिए प्लेस होल्डर्स का काम करते हैं। सेक्शन 6, आपका पहला जावा प्रोग्राम। क्या आप जावा को एक्शन में देखने के लिए तैयार हैं? चलिए एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं जो स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड मैसेज डिस्प्ले करेगा। घबराइए मत, ये आपके सोच से भी आसान है। जावा पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। ये कोड अभी आपको गिबरिश लग रहा होगा, लेकिन हम इसे समझेंगे। इसमें जरूरी लाइन है। ये लाइन जावा को स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट डिस्प्ले करने को कहती है। सेक्शन 7, जावा में डिसीजंस लेना। बिल्कुल असल जिंदगी की तरह प्रोग्राम्स को भी कई बार कुछ कंडीशंस के हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। यहां पर इफ स्टेटमेंट्स काम आते हैं। ये स्टेटमेंट्स प्रोग्राम्स को अलाउ करते हैं कि वो अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग एक्शंस परफॉर्म कर सकें। इनकी मदद से हमारे प्रोग्राम्स अलग अलग ब्लॉक्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस बेस पर कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा और अगर फॉल्स है तो दूसरा ब्लॉक रन होगा। जरा सोचिए कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जो चेक करता है कि कोई वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं। ये एक कॉमन एग्जाम्पल है जहां इफ स्टेटमेंट्स का यूज किया जा सकता है। आप इफ स्टेटमेंट का यूज करके चेक कर सकते हैं कि उनकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है या नहीं। अगर एज 18 साल या उससे ज्यादा है तो प्रोग्राम एक स्पेसिफिक मैसेज प्रिंट करेगा। अगर है तो प्रोग्राम प्रिंट करेगा आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। ये मैसेज यूजर को इन्फॉर्म करेगा कि वो वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना ये प्रिंट करेगा आप अभी वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये मैसेज यूजर को बताएगा कि वो अभी वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है और उन्हें वेट करना पेडी देगा। इफ स्टेटमेंट्स हमारे प्रोग्राम्स को चेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्ड करने की पावर देते हैं, जिससे वो ज्यादा डायनामिक और इंटेलिजेंट बनते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद करती है। सेक्शन 8, लूप्स के साथ एक्शंस को रिपीट करना। क्या होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम किसी एक्शन को बार बार रिपीट करे? सेम कोड को बार बार लिखने की बजाय आप लूप्स का यूज कर सकते हैं। लूप्स इंस्ट्रक्शंस की तरह होते हैं जो जावा को बताते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक रिपीट करना है जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। जैसे आप एक लूप का यूज करके 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करवा सकते हैं बिना 10 अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखे। रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करने के लिए लूप्स बहुत जरूरी होते हैं और ये हमारे कोड को ज्यादा एफिशिएंट और कंसाइज बनाते हैं। सेक्शन 9, जावा की पावर, असल दुनिया में एप्लीकेशंस। हमने अभी तक जावा से की जा सकने वाली चीजों की बस शुरुआत ही देखी है। इस पावरफुल लैंग्वेज का यूज ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस में होता है जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। लाखों स्मार्टफोन्स को पावर करने वाले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर बड़ी वेबसाइट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बैकएंड सिस्टम्स तक जावा हमारे इस्तेमाल करने वाली टेक्नोलॉजी में बहुत अहम भूमिका निभाता है। जावा सीखने से आपके लिए पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खुल जाती है और आप ऐसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स और इनोवेशंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भविष्य को शेप देंगे। सेक्शन 10, जावा ही क्यों चुने? जब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं तो जावा ही क्यों चुने? दरअसल जावा के कई एडवांटेजेस हैं जो इसे बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स दोनों के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाते हैं। पहला, जावा अपनी रीडेबिलिटी और आसान सिंटैक्स के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से इसे दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले सीखना और समझना आसान होता है। दूसरा,
जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि आप जावा कोड एक बार लिखकर उसे बिना ज्यादा बदलाव के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज, मैकओएस या लिनक्स पर चला सकते हैं। सेक्शन 11, अपने जावा सफर को जारी रखें। बधाई हो, आपने जावा प्रोग्रामिंग की एक्साइटिंग दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया है। याद रखें, कोड सीखना एक सफर है और किसी भी सफर की तरह इसकी शुरुआत एक कदम से होती है। आपके जावा सफर में मदद करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कोडकेडमी, यूडेमी और कोर्सेरा जैसी वेबसाइट्स इंटरैक्टिव जावा कोर्सेज ऑफर करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से मत घबराइए, गलतियां कीजिए और उनसे सीखिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपनी जावा स्किल्स पर उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो फिर देर किस बात की, कोडिंग शुरू कीजिए और जावा के साथ पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोलिए।